गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत ही अच्छा मौसम है और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब लोग अच्छे हो, हेल्दी हो एंड यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। अभी सक्सेस सीरीज़ में हम लोग अलॉन्ग विद दी अदर ट्रेड्स और अदर एस्पेक्ट्स जो हमें एक सक्सेस की तरफ ले जाएगा, उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि प्लानिंग होती है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो विच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसिसिव रोल इन योर सक्सेस जर्नी। ठीक है, हम लोग ने सुना होगा यूट्यूब में, पॉडकास्ट में, या आपके स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जहाँ पे भी डिग्निटरीज आते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड द एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जिन्होंने आगे सक्सेस अचीव किया है, be it in business field, be it in education field, be it in defense forces और कहीं पे भी। ठीक है, आपने देखा होगा कि दे प्लान फॉर डेकेड्स, दे प्लान फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, है ना। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ऐसे कैसे कोई प्लान कर लेता है यार नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, या कैसे कैसे के लिए। ठीक है, तो और मैंने भी कई पेरेंट्स को सुना है कि बेटा आफ्टर 10 ईयर्स यू विल बी दिस एंड आफ्टर 20 ईयर्स यू विल बी दिस। और कई बिजनेसमैन को भी देखा है कि दे क्लेम और दे थिंक ऑफ कि यार 20 साल बाद मैं ये करूँगा, 10 ईयर्स में मैं ये कर लूँगा और वो कर लूँगा। ठीक है, बट एक्चुअल में इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट मेटिकुलसली, वो एक सारे फॉल्स क्लेम्स होते हैं। ठीक है, कि ये वही चीज़ है कि यू नो अ कार विदाउट द व्हील। ठीक है, तो वो कहीं जाएगी नहीं, वो कार वहीं रहेगी। ओके, तो जब कार में व्हील्स होते हैं उसको हमें धक्का देना पड़ता है एंड वी हैव टू मेक इट एक्सेलरेट। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन कहाँ से आती है? वो आती है आपके सेल्फ असेसमेंट से। अब एज ए स्टूडेंट आप कैसे प्लान करोगे? ठीक है, आप सबसे पहले उसके लिए आपकी अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अवेयरनेस कैसे आएगी? आपकी मार्कशीट से। आप जब अपनी मार्कशीट देखोगे उसमें आपको रैंक करने हैं सब्जेक्ट्स। कैसे? हाईएस्ट को नंबर 1 दे दीजिए और लोएस्ट को लास्ट नंबर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट 3 सब्जेक्ट्स उठाइए विच इंडिकेट्स कि कंपैरेटिवली आपके वो सब्जेक्ट्स वीक हैं, है ना। उन सब्जेक्ट्स में भी अगर आप थोड़ा सा और इन डिटेल जाएंगे तो यू विल कम टू नो ओवर, जब आप एनालाइज करेंगे पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के या प्रीवियस सेमेस्टर्स के या मिड टर्म्स के एग्ज़ाम्स के, तो आप फाइंड करेंगे कि उन सब्जेक्ट्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आप कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हो। ठीक है, उन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, इश्यूज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद जिनमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही उनको मार्क कर लीजिए, और उनको मार्क करके आप इतने बॉटम तक जाइए कि विच इज़ द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू सिलेक्ट और विच इज़ द टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर टुडे और इन नेक्स्ट 3 days, 4 days, 5 days, 10 days, whatever, depending upon the topic. अगर टॉपिक बड़ा है तो इट मे टेक सम लॉन्ग टाइम, अगर टॉपिक छोटा है तो इट विल टेक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसे जब आप करते जाएंगे तो सक्सेसिवली क्या होगा, आपको पहले थोड़े टाइम में लगेगा कि आपकी प्लानिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, बट दैट्स ओके, दैट एवरीवन हैज़ मेड मिस्टेक्स। उससे कोई घबराने की या कोई डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब अपने टॉपिक्स अच्छे से प्लान कर लोगे उसके बाद देन यू विल बी एबल टू प्लान योर सेक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेल। अभी जैसे आपने एक टॉपिक प्लान किया कि भाई ये टॉपिक मैं 3 दिन में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, एंड यू कंप्लीट इट इन 3 days। उसके बाद आप क्या करोगे कि नेक्स्ट टॉपिक लोगे, अगेन यू विल प्लान इट फॉर 3 days, 4 days। तो आपकी 3 से 4 दिन की प्लानिंग एग्जैक्ट हो गई और ये एकदम परफेक्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे कि यू विल हैव 2-3 टॉपिक्स, है ना, जिनको यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट वेल कि हाँ यार, ये अगर एक टॉपिक मैं 3 दिन में कर रहा हूँ तो मैं दूसरा टॉपिक 3 या 4 टॉपिक 12 दिन में या 15 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है, 12 या 15 दिन में थोड़े वेरिएशंस रहेंगे बिकॉज एवरी डे विल नॉट बी सेम। ओके, तो उनमें क्या होगा कि
आपकी अभी प्लानिंग 3 डेज से लेके 12 डेज तक हो गई। उसके बाद देन यू विल प्लान योर सेक्शंस कि भाई इतने 5 चैप्टर या 10 चैप्टर या जो भी चैप्टर्स के सेक्शन हैं ये मैं इतने टाइम में करूँगा, दैट इज़ 1 मंथ और समथिंग। तो देखो आपको समझ आ रहा है अभी आपकी प्लानिंग कैसे जा रही है। आप एक टॉपिक से स्टार्ट किया था आपने, नाउ यू हैव बीन एबल टू प्लान योर सेक्शंस, ठीक है। तो जब ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हर रोज़ अपने आप में या अपनी करियर में या अपनी स्टडी में या बिजनेस में या आपके जॉब में जब लेके आएंगे, ठीक है, देन देर इज़ अ विजन विच विल बिल्ड, ठीक है, देन देर इज़ अ विजन विच विल बिल्ड एंड विच विल गिव यू रिजल्ट। अगर आप ऐसी छोटी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। यू विल सी कि आपके नेक्स्ट मार्कशीट में जो आपने लास्ट बॉटम 3 सब्जेक्ट्स रखे थे उन टॉपिक्स में आपने बेटर किया है, ठीक है, कंपेयर टू योर सेल्फ। प्लीज़ डोंट कंपेयर विद योर पीयर्स और प्लीज़ डोंट कंपेयर विद अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज उसमें देयर एबिलिटीज़, देयर वे ऑफ वर्क, देयर प्लानिंग मे बी डिफरेंट। तो एक साथ इतना कंपेयर नहीं करना है। बट यू विल डेफिनेटली फील कि अगर आपका क्लास में 10th रैंक आ रहा है तो इतना करने के बाद आप 9th या 8th में तो पहुंच ही गए होंगे। आई एम डेड श्योर फॉर दैट, ठीक है। अब ऐसे आपका विजन, ऐसे आपकी प्लानिंग डेवलप होगी कि हाँ यार मैं अब 1 महीने की प्लान कर सकता हूँ। देन यू विल रियलाइज कि ओवर 2-3 ईयर्स आप ना अपने सेमेस्टर्स प्लान करने लगोगे कि भाई सेमेस्टर में इतने सब्जेक्ट है या हाफ ईयरली तक इतने सब्जेक्ट है, इतने टॉपिक्स है, इतने व्हाट आई से चैप्टर्स है, इतने टॉपिक्स है, इनको मैं ऐसे ऐसे टैकल करूँगा या ऐसे ऐसे टैकल करूँगी, ठीक है। आप 2-3 साल में इस लेवल तक पहुँच जाओगे। जब आप अपने सेमेस्टर्स या हाफ ईयरलीज प्लान करने लगोगे उसके बाद यू विल स्टार्ट प्लानिंग योर ईयर्स, ठीक है, कि भाई अभी इंजीनियरिंग में देर आर 4 ईयर्स या MBBS में या जो भी है जितने भी ड्यूरेशन का कोर्स है उनमें इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं, या आजकल जो क्रेडिट सिस्टम चलता है इतने इतने क्रेडिट्स है, इतने इतने क्रेडिट्स आई हैव टू टेक, ओके। तो आप वो 3 ईयर्स को फिर प्लान करना स्टार्ट करोगे और यही प्लानिंग आपकी और बढ़ते 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 देन यू विल रीच टू अ लेवल जहाँ पे आप उन लोगों के साथ कंपैरिजन में आ जाओगे जो कि स्टेज पे जाके ये बोलते हैं कि नहीं नेक्स्ट 10 ईयर्स व्हाट यू हैव टू डू और व्हाट यू प्लान टू डू, ठीक है। तो जो लोग आपके सामने स्टेज पे आके पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे या ऐसे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैं दिस इज़ माई प्लान, या जो भी बिजनेसमैन होंगे या फॉर दैट मिस्टर मुकेश अंबानी है या मिस्टर बिरला है या इन्फ्लुएंशियल फिगर्स है जितने भी, ठीक है, दे से कि नेक्स्ट 10 ईयर्स व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू। तो दे डोंट से इट इन मतलब ऐसे ही कोई नहीं बोल देता है, ठीक है। दे हैव अ पर्टिकुलर एंड पिन पॉइंटेड एग्जीक्यूशन विद व्हाट दे आर गोइंग टू डू, देन दे से कि हाँ यार इस पॉइंट तक ये चीज़ें हो जाएगी और उसके बाद एट द एंड ऑफ अ 10 ईयर्स आई विल बी स्टैंडिंग और विल बी स्टैंडिंग हियर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको एजुकेशन वाइज आपको ऐसे प्लान करना है, ओके। और इस दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि सारे एजुकेशन में ही है ना। बहुत लोग हैं हु आर फ्रॉम गुजरात, तो जनरली वो बिजनेस करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो बिजनेस में भी सेम थिंग गोज, ठीक है। अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं तो उस शॉप में आप थोड़ा सा सोचिए कि मेरी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है, कौन सी चीज़ कम चल रही है, ठीक है। एंड हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए इतना तो अवेयर होता है कि हाँ यार ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, ये चीज़ कम चल रही है। अब जो चीज़ कम चल रही है उसके लिए आप एक नोट डाउन करिए कि हाँ यार मैंने क्या क्या एफर्ट्स किए इसको और एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। तो यू विल कम टू नो कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स में प्लान कर सकते हैं, या आप ऑफशोर एडवर्टाइजमेंट में प्लान कर सकते हैं, या आप पैम्फलेट्स के थ्रू प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर आपका टेन्योर आज 1 लाख पर मंथ है आपका टर्नओवर, तो आप उसको 1,10,000 कैसे करें, इसके लिए आपको
वो चीज़ पिन पॉइंट करनी है कि मैं क्या चीज़ करके इसको 1,10,000 करूँगा टिल नेक्स्ट ईयर और उसको सस्टेन करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बिजनेस में जब आप नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स 10 मंथ्स ऐसे प्लान करके चलेंगे, तब आप अपने बिजनेस में यू विल बी एबल टू मेक श्योर कि ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स आप अपने बिजनेस को कुछ परसेंट इम्प्रूव पाओगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो यू विल बी अलोंग द रिजल्ट्स दैट यू गेट। ठीक है, आप रिजल्ट्स देखते हुए चीज़ों में आगे बढ़ोगे, और जब रिजल्ट्स आप देखते हो खुद से इन वॉट एवर यू डू, ठीक है, तो आपका मोटिवेशन लेवल कुछ अलग होता है। उसके बाद आपको बाहर से मोटिवेशन लेवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, यू आर मोटिवेटेड बाय योर ओन एक्शंस, बाय योर ओन थॉट्स, जो कि आपको बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। एज आई सेड इन प्रीवियस लेक्चर्स, एक्सटर्नल मोटिवेशंस बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, तो अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो समवेयर यू नीड टू थिंक ऑन योर सेल्फ कि यार मतलब वाई डू आई रिक्वायर मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो वो चीज़ आपका केटर करेगी ये चीज़, स्मॉल प्लानिंग, स्मॉल एग्जीक्यूशन एंड इम्प्रूविंग। ठीक है, तो ये चीज़ है आज हमने बात की, दैट वाज बेस्ड ऑन अ प्लानिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन। और मेरी ये प्रार्थना है एंड आई रियली प्रे टू द गॉड कि आप सब इसको बहुत अच्छे से कर पाएँ, एंड जब आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल की तरफ अच्छे से और मोर एफिशिएंट वे में यू विल बी एबल टू रीच। ठीक है, तो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर और प्रॉब्ली शॉर्ट टॉक। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल स्टे ब्लेस्ड, स्टडी वेल, डू वेल इन योर बिजनेस और वट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, एंड एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी करना है खुश रह के करना है। ठीक है, खुश रह के करेंगे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी और उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।